किसान भाइयों नमस्ते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आज हम जानेंगे कि भाई ट्रैक्टर में जो 7 पिन का एक सॉकेट हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है उसका क्या काम रहता है, किस काम के लिए ये कंपनी हमें इस सॉकेट को लगा कर देती है, क्या क्या हम काम इस सॉकेट के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उन लोगों के लिए जो इस मिथ में रहते हैं कि भाई हम इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो कारगर साबित होगा। आज हम इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ जानेंगे कि ट्रैक्टर में जो 7 पिन का सॉकेट हमें कंपनी देती है उसका हम किस किस चीज़ में यूज कर सकते हैं, किसके लिए हमें मेनली ये कंपनी यूज कराने के लिए ये स्विच हमें प्रोवाइड कराती है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे भाई किस पॉइंट से हम किस चीज़ को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारा कुछ जानने के लिए लगातार इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई कौन सा ये स्विच है और किस काम के लिए हमें ये कंपनी देती है, आज भाई जान लेते हैं। बहुत ही बारीकी से जानेंगे, एक एक करके जानेंगे भाई किस काम के लिए ये जो है कंपनी हमें इस स्विच को देती है। तो दोस्तों जिस मैं स्विच की बात कर रहा हूँ वो स्विच ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 7 पॉइंट यानी 7 पॉइंट आपको इस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 और 3 4 5 और 6 7। तो 7 जो पॉइंट हैं आपको यहाँ पर इस स्विच में देखने को मिलते हैं। तो सभी का जो है अलग अलग काम होगा जो कि हम अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वैसे कि अगर आप जानते होंगे कि ये मेनली जो स्विच है वो हमें पीछे ट्रोला पर जो लाइट होती है, पार्किंग लाइट होती है, इंडिकेटर होता है और ब्रेक लाइट होती है, उसके लिए ये कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। लेकिन जो इसका मेनली रीज़न है कंपनी का देने का तो वो यही है कि हम इससे जो है ट्रैक्टर में पीछे जो ट्रोला जोड़ेंगे या फिर हम किसी भी मशीन को जोड़ते हैं, जैसे कि थ्रेसर हो गया या फिर कुछ और इम्प्लीमेंट हो गए जिसमें कि हम लाइटिंग का प्रबंध हम कर सकते हैं, उसके लिए ये जो है कंपनी इस डिब्बी की मतलब कुछ लोग इसे डिब्बी भी बोल देते हैं, कुछ सॉकेट भी बोल देता है। तो दोस्तों इसे हम आसानी से कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों कैसे हम इसके लिए हम जो है एक्सप्लेन करेंगे यानी जानेंगे किस पॉइंट में क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 12 वोल्ट का डीसी बल्ब आपको लेना होगा और जिसमें कि आपको 2 तार निकालने होंगे इस प्रकार से। ये मेरे पास जो है एक मोटरसाइकिल का फालतू में पड़ा हुआ एक इंडिकेटर है जो कि इसमें 12 वोल्ट का डीसी बल्ब लगा हुआ है और 2 तार आपको इस प्रकार से निकाल देने हैं। एक हो गया आपका फेस हो गया और एक हो गया अर्थ। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि भाई हम एक एक करके आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक बल्ब लेना है और आपको यहाँ पर इस प्रकार से रख लेना है, जिसमें कि आपको एक मतलब 2 तार देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक अर्थ होगा और आपका एक फेस होगा। गर्म ठंडे तार आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जो न्यूट्रल वाला तार है तो वो आपको किसी भी पॉइंट पर आपको बांध देना है, जो कि सभी जगह आपको जो है न्यूट्रल मिल जाता है पूरे ट्रैक्टर पर। तो आपको किसी भी जगह न्यूट्रल बांध देना है, ठीक है। जैसे कि हम इधर साइड में पिन पर बांध देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने जो न्यूट्रल का जो तार है वो हमने इस तरह से एक जगह से बांध दिया है। आप किसी भी जगह न्यूट्रल तार को बांध देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है भाई जो प्लस वाला तार है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम एक एक करके जानेंगे कि किस पॉइंट से आप किस किस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि पीछे हमारा जो ट्रोला जुड़ा हुआ होता है, कहीं कहीं इसे बिल्कुल अलाउड कर दिया गया है कि भाई पीछे अगर आप ट्रोला चलाते हैं तो आपको जो है इंडिकेटर या पार्किंग लाइट या ब्रेक लाइट आपको कंपलसरी लगानी ही पड़ेंगी। तो उसके लिए ये कंपनी पहले से ही इस स्विच को लगा कर देती है, लेकिन कहीं कहीं इसे इग्नोर किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में इसको मतलब ऑल इंडिया में इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा, और नहीं कर दिया जाए तो करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई पीछे अगर हम ट्रोला चलाते हैं तो भाई पीछे वाले को पता नहीं रहता है एकदम से कब ब्रेक ले रहा है, कब क्या कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है ट्रैक्टर में। कंपनी भाई सारा कुछ सोच समझ के बनाती है। तो चलिए हम जानते हैं किस पॉइंट से आप क्या क्या चीज़ इसे जला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके हाथ में होगा ये बल्ब का जो मतलब फेस वाला तार है, गर्म वाला प्लस वाला पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। ये बल्ब का जो गर्म तार है इसे हम हाथ में रखेंगे और सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे भाई, इंडिकेटर चेक करेंगे। तो हम ट्रैक्टर में चलते हैं भाई, पहले स्विच को करते हैं ऑन। इस प्रकार से स्विच कर दिया हमने
ऑन। अब इसके बाद हम जो है इंडिकेटर, एक तरफ वाला इंडिकेटर जला देंगे। जैसे इंडिकेटर का जो असेंबल है वो आपको यहाँ पर जलता हुआ दिखाई देगा, यानी हमारा जो इंडिकेटर है वो चालू हो चुका है। लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो अब चालू है। अब हम देखेंगे किस पॉइंट में हमें लगाना है इंडिकेटर जलाने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास है अब डीसी बल्ब का जो प्लस वाला पॉइंट है वो अब हमारे हाथ में है इस प्रकार से। अब हमें इस बॉक्स में एक एक करके चेक कर लेना है। जैसे कि हमारा जो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है वो जल चुका है। अब हमें डिब्बी को ओपन करने के बाद, बॉक्स को ओपन करने के बाद एक एक करके चेक कर लेना है कि किस पॉइंट में हम आपको, मतलब किस पॉइंट में अब लेफ़्ट का जो इंडिकेटर है जलाने के लिए पावर आ रही है, तो वो आपको एक एक करके चेक कर लेना है। जैसे कि नीचे हमारा जो है डीसी बल्ब रखा हुआ है, तो हमें इसमें लगाना है। आपको एक तरफ से आपको चेक करना है। इसमें भी नहीं मिल रहा आपको, ये इसमें भी पावर नहीं आ रही इंडिकेटर की, और इसमें भी आपको नहीं देखना, क्योंकि ये बिलिंग करता। अगर इसी पावर आती तो ठीक है। इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें आ देखने को दोस्तों मिलती है। देखिए ये जो पॉइंट है नीचे का, देखिए आप इसमें, ये वाला, ये इसमें हमें लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है जलाने के लिए इस पिन में पावर देखने को मिलती है। तो अगर हम पीछे इंडिकेटर लगाते हैं ट्रोले वगैरह में, तो आपको इसी पिन का मतलब यूज़ करना है लेफ़्ट का इंडिकेटर जलाने के लिए। तो आपका जो लेफ़्ट का इंडिकेटर है वो इस पॉइंट से आप जला सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो जलाने के लिए किस पॉइंट का हमें यूज़ करना होगा। तो हम पहले राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो चालू कर देंगे। देखिए दोस्तों राइट साइड का इंडिकेटर है वो चालू है। और फिर हमें दोबारा से इसे ओपन करना है। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो आपको ऊपर वाले पॉइंट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर था वो था इसमें, नीचे वाले में, इसमें। और जो राइट साइड का है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें पीछे आपको यहाँ पर वायर देखने को मिलती है, ये वाली। इसमें हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग कलर की जो वायर है वो दे रखी होती है। उनसे भी आज उस वायर से भी, मतलब उस कलर से भी आप जो जज कर सकते हैं। लेकिन हर एक ट्रैक्टर में अलग अलग कलर की वायर हो सकती है। अब इंडिकेटर का हमें पॉइंट मिल चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब पार्किंग का देखेंगे। अभी पार्किंग पहले हम इंडिकेटर बंद कर देते हैं इस प्रकार से, और पार्किंग हम ऑन कर देते हैं। ये अब ट्रैक्टर की जो हमारी पार्किंग है वो ऑन हो चुकी है। अब पार्किंग का पॉइंट हमें देखना है कि किस पॉइंट में लगाकर हम पार्किंग जला सकते हैं। अब दोस्तों पार्किंग जलाने के लिए आपको फिर से बॉक्स खोलना है। हमारी जो पार्किंग है वो ट्रैक्टर की ऑन है। अब हमें एक एक करके चेक कर लेना है कि किस पॉइंट में हम आपको, तो अब दोस्तों आपको एक एक करके चेक कर लेना है इस प्रकार से। इसमें भी आपको नहीं मिलती, इसमें भी, और जो नीचे दूसरा वाला है उसमें भी पावर नहीं मिल रही है पार्किंग लाइट जलाने के लिए, और इससे भी आपको नहीं मिलेगी। फिर एक एक करके इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो तीन है, मतलब लाइन से ये तीन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बीच वाला जो पॉइंट है वो पार्किंग के लिए दे रखा है। देखिए बल्ब हमारा जल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए दिए रखा है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जलाने के लिए पॉइंट बता दिया, और जो आपका राइट साइड का इंडिकेटर है वो भी जलाने के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। और जो है मतलब पार्किंग लाइट का भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या बचा दोस्तों, अब आपको जैसे कि हमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने होते हैं, जैसे हम हज़ार्ड बोलते हैं, तो वो पॉइंट अब हमें किस प्रकार से ढूंढना है, कुछ मतलब किस पॉइंट में आपको उसका जो फेस है, पावर है, देखने को मिलती है, तो वो जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि ब्रेक लगाते समय जैसे हम मतलब पीछे मतलब रेड लाइट जो जलती है उसका भी जो है पॉइंट हमें देखना है। क्योंकि ट्रोले पे आप जैसे ही मतलब ट्रोला चला रहे हैं तो ब्रेक दबाते समय पीछे बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई अगर हम ट्रैक्टर का ब्रेक दबाएं तो पीछे जो है मतलब पीछे चलने वाले को पता होना चाहिए कि भाई ट्रॉली अब जो है मतलब रुक रही है। तो इसे भी हम जानेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि पहले हम हज़ार्ड वाला जो पॉइंट है उसे जानेंगे, जो चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ चारों इंडिकेटर को ऑन कर देंगे, जला देंगे इस प्रकार से। ये चारों इंडिकेटर हमारे जल चुके हैं। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, तो उस पॉइंट को हमें समझना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ट्रोले में बहुत ही आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको एक एक करके इस प्रकार से जो पॉइंट को ढूंढ लेना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने ट्रोले वगैरह में जो है वायरिंग कर रहे हैं तो एक एक करके आपको इस प्रकार से जो बहुत ही ज़्यादा इजीली प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भाई
ट्रोले में पीछे इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए मतलब किस पॉइंट में हमें ये कनेक्शन करने होंगे, तो इसके लिए हमने ट्रैक्टर के चारों इंडिकेटर ऑन कर दिए हैं। अब हम दोबारा से बॉक्स को ओपन करने के बाद इस पॉइंट को सर्च करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये है, पहला छेद हम इसमें चेक करते हैं, इसमें भी नहीं मिल रही हमें पावर। और दूसरे में हमें आपको इस प्रकार से ये बल्ब ऑन हो गया। तो हम इस प्रकार से दूसरे पॉइंट में इस जगह लगा सकते हैं ट्रोले में, अगर हम एक साथ इंडिकेटर चलाते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस प्रकार से इस पॉइंट को सर्च कर सकते हैं कि किस पॉइंट में किस चीज़ के लिए ये पावर दे रखी होती है। तो हमें लगभग सभी का जो पावर पॉइंट है वो देखने को मिला, लेकिन हमें एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वैसे दोस्तों सभी हैं, लेकिन वो है अब ब्रेक के साथ लाइट दबाना। तो ब्रेक के साथ लाइट जलती है जैसे हमारे ट्रैक्टर की, तो वो ट्रोले में भी जलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले मैं करता हूँ ये चारों इंडिकेटर एक साथ बंद कर देता हूँ, मतलब जलने। ठीक है, ये हो गए बंद। अब दोस्तों हमें पीछे की लाइट मतलब ब्रेक से लाइट जो जलती है उसका जो पॉइंट है वो कैसे ढूंढना है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये ब्रेक दबाने के बाद हैंड ब्रेक लगा देने हैं, जिससे कि ये मतलब ब्रेक दब जाएंगे और पीछे की जो लाइट है वो जल जाएगी। इसके बाद हम आसानी से उस पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर की जो ब्रेक लाइट है वो जल चुकी है। अब हमें आसानी हो जाएगी इसका पॉइंट सर्च करने में। तो चलिए हम देखते हैं किस पॉइंट में इसकी जो पावर है वो हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि किस पॉइंट में इसकी जो पावर है वो देखने को मिलेगी। तो नीचे से हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी नहीं मिली, और इसके बाद इसमें ये बल्ब हमारा जल गया। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट में जो ब्रेक की जो लाइट है उसका जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।